जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है वैसे वैसे मॉक का स्कोर गिरता जा रहा है, सेल्फ डाउट भी आ जाता है बहुत ज्यादा। ये कि तुम्हें ना मैराथन्स लगानी चाहिए। एक तो फियर सा आ गया होगा कि भाई कैसे होगा क्या होगा, बहुत सारी टू द पॉइंट बात कर रहे हैं कि भाई ये काम। तो आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 11 ऑफ 30 आर्ट चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ को, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये रही आज की टू डू लिस्ट, इसको देख लो अच्छे से। इसी को हम लोग पूरे दिन आज फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैंने सुबह उठ के वोकैब की पीडीएफ उठाई और उसको बैठ के मल्टीपल टाइम रिवीजन करा, और इसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर कैलकुलेशन की टेक्निक्स और स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस करे थे। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी करंट अफेयर्स को कुछ टाइम के लिए स्किप कर दिया है, और उसी के हिसाब से सबसे पहले अभी वोकैब जो है उसको रिवीजन करा है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब अपन लोग लेके बैठ रहे हैं क्वांट्स, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा क्वांट्स का ही है। और एक सवाल और था, सुनो। जिन लोगों का एसबीआई पीओ का एग्जाम है ना भाई, अब तुम्हारा ना मेन काम ये होना चाहिए कि तुम्हें ना मैराथन्स लगानी चाहिए। क्वांट्स की बात करी जाए तो एवरेज का सेकंड लेक्चर चल रहा है, और एवरेज के फर्स्ट लेक्चर में सर ने ना एक डेविएशन मेथड कराया था। भाई सच बताऊं, मेरे तो सर के ऊपर से निकल गया। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा निकल गया, थोड़ा थोड़ा घुसा था। और जो सर का बेसिक मेथड था ना, बेसिक और डेविएशन पता नहीं, या तो सर ने एवरेज को पहले से ही स्टार्टिंग से इतना खींच के लेके चल रहे हैं, वरना जितने मैंने एवरेज के क्वेश्चंस करे थे यार वो तो बहुत नॉर्मल रहते थे, बट सर ने भाई एकदम हाई लेवल ही चढ़ा दिया। पर चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए अच्छा है। मुझे लगता है कि शायद मुझे ना वो फर्स्ट लेक्चर एक बार फिर से और देखना पड़ेगा। बाकी काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स हैं जो मैं कोशिश करूंगा कि इस वाले वीडियो में ना क्लियर करूं। कुछ कमेंट सेक्शन के भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर करूंगा। और समय की बात करी जाए तो 9:14 हो चुके हैं, और अभी अपन लोगों ने क्वांट से चैप्टर कर दिया है क्लोज, और अब अपन लेके बैठ रहे हैं एडिटोरियल। एडिटोरियल की बात करी जाए तो आज का एडिटोरियल जो था उसमें आर्टिकल जो था ना वो था उसके ऊपर के जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने अभी मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है उसको थोड़ा एक्सटेंड और कर दिया है, तो उसी के बारे में पूरा आर्टिकल था। बाकी अपन ने आर्टिकल पूरा करा, और उसके बाद फिर जो आर्टिकल से रिलेटेड जो भी वोकैब थी उसको कंप्लीट करा। और एक डाउट था काफ़ी लोगों का कि बुक वोकैब के लिए, यार मत लो यार, सच बता रहा हूँ, मेरे पास ना बुक्स का भंडार लगा हुआ है, और सच में मैंने कोई बुक अभी तक पढ़ी नहीं है अच्छे से। तो प्लीज़ किसी के बहकावे में मत आओ, और ये बुक वगैरह के चक्कर में बिल्कुल मत करो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो एक लाइन कही जाती है कि नेवर ट्रस्ट टॉपर्स, तो उस चीज़ को प्लीज़ अपनी लाइफ में हमेशा याद रखना। एक उसी बंदे पर भरोसा करना जो आपके साथ चल रहा हो, ना कि अभी बस एडिटोरियल की जो पीडीएफ थी उससे वोकैब का रिवीजन करा है, उसको करके फ्री हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि अपन 30 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, और उसके बाद फिर अपन लोग एक एक करके सेक्शनल मॉक देंगे, ठीक है। और ब्रेक का तो मैं क्या ही बताऊं कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया यार। ब्रेक छोड़ो, अपन सीधा क्यों ना गाइडली का जो सेक्शनल मॉक है उससे स्टार्ट करते हैं। सेक्शनल मॉक इन द सेंस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप गाइडली ओपन करोगे उसके बाद जो आप एग्जाम वाइज बंडल पीडीएफ खोलोगे ना, उसमें ना आईबीपीएस पीओ का डे 1 डे 2 ऐसे दिया हुआ है। तो अभी अपन ने डे 2 का जो टेस्ट फॉर्म होता है ना, टेस्ट फॉर्म में सॉल्व किया था उसको। और टेस्ट फॉर्म में सॉल्व करने के बाद ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देते हैं, हम लोग उसकी पीडीएफ निकालते हैं, और पीडीएफ से फिर मैं दोबारा से सॉल्व करता हूँ बैठ के कि भाई कहाँ कहाँ एक्चुअली हम लैग कर रहे थे, क्योंकि देखो पूरा तो सॉल्व वैसे भी नहीं होता है, चीज़ें छूट तो वैसे भी जाती हैं। अभी क्वांट्स का सेक्शनल मॉक देके फ्री हुए हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी मॉक को एनालाइज करते हैं बैठ के, और उसके बाद फिर हम क्वांट्स में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करते करते ऑलमोस्ट मैं आपको बताता हूँ कि 9 10 ठीक हमें बच जाएगा एक। और उसके बाद फिर अपन एक इंग्लिश का सेक्शनल देंगे, और उसके बाद फिर रीजनिंग लेके बैठेंगे। आज मैं क्वांट्स की चेकलिस्ट की बात करूं तो आशीष अरोड़ा सर की जो 26 जुलाई की चेकलिस्ट है ना भाई, उसको देखना। उसमें ना मैं ना क्वेश्चंस ढूंढ रहा था, तो सर ने ना रडार डीआई दे रखी है। मतलब यार सर भी ना, मतलब छोड़ो यार क्या बोलूं। हो सकता है भाई वो उनका पैटर्न अलग हो, अभी कुछ कह दूंगा तो भाई बंदे आ जाएंगे। बट यार सोचो ना कि भाई ऐसा तो है नहीं, एग्जाम तो हमने भी दिए, हमको भी पता है भाई। मतलब रडार डीआई कब से प्रीलिम्स में आने लगी भाई। पर ठीक है, शायद हो सकता है उनकी चेकलिस्ट भाई प्री टू मेंस रहती हो। मतलब सीरियसली यार, ऐसा ऐसा लेवल चढ़ा के दे रहे हैं ना, जैसे मतलब भाई सोचो ना, कोई नया बच्चा हो तो पागल हो जाएगा, होगा भाई इतना हैवी आता है, इतना लोडेड आता है। बट तो ठीक है यार, अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, सर किसी और तरीके से सोच रहे हो। बट रडार डीआई तो कभी प्री में नहीं आती भाई। तो ये तो चलो भाई, कोई बात नहीं, इसके ऊपर कुछ ना कहा जाए भाई, ठीक है, वरना अभी बहस हो जाएगी भाई, क्या फ़ायदा। बाकी एक भाई था, उनके सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। उन्होंने ये बोला था कि भाई तूने ना, मतलब वो तमीज़ से तो खैर बात करते ही नहीं है, तो यही कि तूने भाई 30 मिनट की वीडियो में सारा कुछ डीआई सॉल्व भी कर ली, तूने पेन भी नहीं उठाई, ये वो है। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपके कॉमन सेंस पे थोड़ा सा तरस आता है कि आपको इतना भी नहीं पता भाई। अगर पूरे दिन की वीडियो बनाऊँ और पूरे दिन की वीडियो बना के डालूँ, मान लो 12 घंटे की, तो तू बैठ के देखेगा क्या पूरे टाइम? तो भाई कुछ भी यार, क्या ही बोला जाए, छोड़ो इस चीज़ को। अभी अपन लेके बैठते हैं इंग्लिश का सेक्शनल मॉक, और वही गाइडली से एग्जाम वाइज पीडीएफ से ही अपन कर रहे हैं। बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो टेक्स्ट बुक वगैरह से भी देंगे, बट अभी तो फिलहाल इसी से कर रहे हैं। और इंग्लिश के सेक्शनल मॉक की बात करी जाए तो आज वाले में भी आई थिंक आरसी तो था ही नहीं। आरसी नहीं था, बट आज के में ना वो थे सेंटेंस और कनेक्टर्स। तो अच्छा है यार, वैसे भी अब कनेक्टर्स जो है ना वो पहले एसबीआई पीओ में आया करते थे, बट ये है कि अब धीरे धीरे प्री में आने लगे हैं, क्योंकि लेवल ये लोग चढ़ाने लगे हैं ना, तो
बाकी अब वो इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं बताता हूँ कि फिर मैंने सीधा रीजनिंग का सेक्शनल उठाया और रीजनिंग का सेक्शनल देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इंग्लिश का इतना लोडेड था नहीं वैसे भी। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ रीजनिंग भी दे देते हैं। रीजनिंग में मैं आपको बताता हूँ कि अपना पजल्स अच्छे लेवल के थे, एक सीटिंग अरेंजमेंट भी था जो कि आई थिंक हेक्सागोनल में था। और मुझे ना थोड़ा सा जो दिक्कत होती है ना वो हेप्टागोनल और हेक्सागोनल में हो जाती है। मतलब हेक्सागोनल तो मेरे को पता है कि हाँ वो तो सिक्स साइड से बन जाएगा, बट हेप्टागोनल में कभी कभार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। होता है भाई अपना अपना। तो कोई बात नहीं। बाकी रीजनिंग में मैं आपको बताऊं तो कि रीजनिंग में मैं दो चीज़ें ज़रूर स्किप करता हूँ। पहला तो डायरेक्शन डिस्टेंस, दूसरा ब्लड रिलेशन। क्योंकि एक बार मैं डायरेक्शन डिस्टेंस से ना सबसे पहले क्वेश्चन लगाने बैठ गया था, तब से मुझे उसका फियर आ गया भाई। वो बहुत गंदा क्वेश्चन था और उसने मेरी लंका लगा दी थी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जब मिसलेनियस सॉल्व कर रहे हो ना तो पहले ये सिलॉक्स और ये कोडिंग डिकोडिंग इनइक्वालिटीज वगैरह सॉल्व कर लिया करो, और ये ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सबसे बाद के लिए छोड़ा करो। रीजनिंग का सेक्शनल देखिए फ्री हुए, और मैं आपको बताता हूँ कि अभी सेक्शनल का जो सीन है ना, वो सेक्शनल क्या एक तरीके से क्विज लगा रहे हैं हम। और मतलब अब यार तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सेक्शनल ही समझो। गाइडली का जो एग्जाम वाइज पीडीएफ्स होती है उससे सेक्शनल ही लगाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से सेक्शनल मॉक दे रहे हैं, और फुल लेंथ मॉक तो अपन टेक्स्ट बुक से भी दे रहे हैं और ओलिव से भी दे रहे हैं, गाइडली से नहीं दे रहे हैं अभी। अब मैं बताता हूँ आपको कि अब रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं बैठ के चेकलिस्ट से, ठीक है। रीजनिंग की चेकलिस्ट तो सही आ रही है, रीजनिंग की चेकलिस्ट में कोई दिक्कत नहीं है भाई, पजल्स का लेवल चढ़ा हुआ है, कोई इशू नहीं है। बट वो एक क्वांट्स की दिक्कत थी, वो मैंने खैर बता ही दिया। बाकी रीजनिंग में ना अंकुश सर की चेकलिस्ट में एक प्रॉब्लम जरूर होती है। वो जैसे क्या होता है जब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस देते हैं ना, तो वो एंड में एक क्वेश्चन ऐसा देते हैं कि जिसमें ना वो चार आपको ऑप्शंस दे देंगे और बोलेंगे इन सब के कोड्स बताओ। बट एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो ना भाई, अब इतना टाइम नहीं होता। और वैसा क्वेश्चन अगर आए भी ना तो भाई मैं तो यही बोलूंगा उसको स्किप करना, क्योंकि वो क्वेश्चन केवल फंसाने के लिए होता है आपको, कि भाई आप उतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूटिलाइज कर दो अपना, और बाकी फिर आपके बाद में लग जाए अच्छे से। और क्योंकि भाई हमने तो ना सौरभ सर से पढ़ा हुआ है, तो सौरभ सर ने तो क्लियर मतलब कट टू कट बात बोली है कि भाई जो एग्जाम रिलेवेंट है उतना ही करो, बाकी अगर ज़्यादा घुसोगे तो दिक्कत होगी। और अभी अगर समय की बात करी जाए तो आप देख सकते हो 6 बज चुके हैं और अभी अपन लोग चलते हैं पूजा वगैरह करना है, ठीक है ना। जैसा कि आपने समय देखा, 6 बज चुके हैं। अभी 1 घंटा अपन पूजा करते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर एक फुल लेंथ वॉक देंगे बैठ के, ठीक है। अब आप चीज़ें देख ही रहे हो कि मैं कितना ज़्यादा शॉर्ट कर रहा हूँ यार। उसका रीज़न ये है ना कि मैं पूजा वगैरह वो दिखाऊं बैठ के, तो यार उसमें टाइम मतलब आपको भी लगेगा कि बहुत टाइम किल हो रहा है। तो अभी कोई नहीं, अभी थोड़ा सा शॉर्ट में केवल अपना पढ़ाई पे फोकस करते हैं कि एक्चुअली हम पूरे दिन में क्या कर रहे हैं। बाकी ये जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं उसके बाद अपन पूरा चिल होकर बढ़िया से व्लॉग वगैरह बनाएंगे, है ना। तो अभी अगर ये इसकी सेक्शनल मॉक की बात करी जाए तो सेक्शनल तो सारे हो चुके थे, बट अभी अपन एक फुल लेंथ दे रहे हैं बैठ के। और फुल लेंथ आज हम लोगों ने टेक्स्ट बुक से दिया था बैठ के। और फुल लेंथ की बात करी जाए तो भाई आज का स्कोर जो था वो 51 था। और एक्चुअल में देखा जाए तो 51 कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता, बट भाई क्या करा जाए अपन 2 साल के ड्रॉपर नहीं है ना, जो मतलब अपना स्कोर भी ऐसे ही आए कि लाइक 60 या 67 या फिर ऐसे ही। ठीक है चलो, बाकी धीरे धीरे इम्प्रूव होगा भाई। बट ये है कि एट द एंड 20 डेज बचे हुए हैं, तो 20 डेज में इतना तो हमारा स्कोर हो जाना चाहिए कि नाक तो नहीं कटनी चाहिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई पता चला कि यार इतनी पढ़ रहे थे, इतना सब कर रहे थे और प्री भी नहीं निकल रहा भाई, तो बहुत शर्म की बात हो जाए। अभी जो हमारा फुल लेंथ मॉक था वो आज हम लोगों ने टेक्स्ट बुक से दिया था, और उसको देख के फ्री हुए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी इसको एनालाइज करते हैं बैठ के, और इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व करते हैं बस। इंग्लिश की पीडीएफ कहाँ से? निमिषा मैम की चेकलिस्ट आती है, वो टारगेटेड बैच से, ठीक है। और उसके बाद आज का व्लॉग एंड कर देंगे। अगर मैं इंग्लिश की चेकलिस्ट की बात करूँ तो इंग्लिश की चेकलिस्ट ऑलवेज इन सब में बढ़िया ही है। और काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भैया ये इंग्लिश की चेकलिस्ट जो आप कहाँ से सॉल्व करते हो, वैसे मैं हज़ार बार बता चुका हूँ लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। और टेंशन मत लो, ये तो प्रमोशनल बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना वैसे भी भाई तुम कोई चीज़ अगर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ ना तो तुम्हारा झट से ही आता ओ भाई प्रमोशन कर रहा है क्या अरे भाई अब, और अगर प्रमोशन किसी चीज़ का कर भी रहा हूँ तो क्या है, कौन सा बुरा है भाई, कम से कम पढ़ाई को ही लेके कर रहा हूँ। ये तो नहीं कर रहा कि भाई जाके जूपी पे लूडो खेलो या सट्टा लगाओ बैठ के पर ठीक है, मेंटेलिटी का कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंग्लिश की चेकलिस्ट है वो मैं वहाँ से सॉल्व करता हूँ, निमिषा मैम की जो डेली टारगेटेड पीडीएफ है वहाँ से। और ये रही आज की टू डू लिस्ट। इसमें समय की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं 10:01। बाकी आज 26 जुलाई है, और सबसे पहले आपको पता है कि उठने के बाद अपन ने वही क्वांट्स का जो स्पीड मैथ्स है वो रिवाइज किया था। मतलब रिवाइज का एक तरीके से ये है कि वहाँ पे स्पीड मैथ्स में जो होते हैं ना टेबल स्क्वायर क्यूब रूट्स वगैरह ये सब चीज़ें, उसके बाद वोकैब का रिवीजन मारा। फिर अपने क्वांट्स की क्लास ली थी, सेल्फ एडिटोरियल करा था, उसके बाद बैक टू बैक सुपर मॉक अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। और सेल्फ प्रैक्टिस करी थी क्वांट्स में, और क्वांट्स का सेक्शनल दिया था। फिर रीजनिंग में सेल्फ प्रैक्टिस करी थी, रीजनिंग का भी एक सेक्शनल दिया। उसके बाद फिर अपन ने इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व करी और एक फुल लेंथ मॉक भी दिया था। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि अफेयर्स क्लाउड ये जो सी है वो भी स्किप कर रखा है। उसका रीज़न यही है कि भाई इक्वल वीकली लिया जाएगा। हाँ कल संडे है, कल डेफिनेटली हम ले लेंगे इसका, लेकिन आज तो नहीं लेंगे। और परफेक्शन भी अभी स्किप कर दिया है, क्योंकि देखो यार अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी 20 डेज बचे हैं और अभी मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे अपने सबसे पहले अपने स्कोर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यार
जब आपका प्रीलिम्स निकल जाता है ना तो एकदम आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर आ जाए, इसलिए मैं अभी काफ़ी सारी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने मुझसे पूछा था ना कि भैया अभी हम मेंस के लिए ध्यान नहीं दे रहे, भाई एक चीज़ बताओ, अगर तुम्हारा प्री नहीं निकलेगा तो मेंस का क्या अचार डालोगे? तो फोकस ऑन प्री, ठीक है? और किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, अपना अपने हिसाब से चीज़ें लेके चलो। और जो लोग आपको बोलते हैं ना कि मेंस करो, प्री तो चल जाएगा, प्री तो निकल जाएगा, ब्रो वो लोग ना 2 साल के ड्रॉपर बैठे हुए हैं, 2 साल अपनी एसएससी करवा के बैठे हुए हैं, और उनको आप जानते नहीं हो, इसलिए प्लीज़ उनसे बच के रहना, ठीक है? तो जैसे कि अभी के व्लॉग्स में आप देख ही रहे होगे कि हम लोग मतलब इधर-उधर की कोई भी बात नहीं कर रहे, केवल टू द पॉइंट बात कर रहे हैं कि भाई ये काम किया है और इतना करा है। उसका रीज़न यही है क्योंकि यार एग्ज़ाम का सीज़न आ चुका है, बैक टू बैक एग्ज़ाम लगे हुए हैं। एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम अभी है ही। तो इस बीच में मैं यही सोचता हूँ कि जितना हो सके बस कंटेंट के बारे में, लाइक क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बारे में बताया जाए, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करी जाए। और रही बात मैराथन्स की, तो देखो यार हर टीचर अपनी अपनी मैराथन्स ले रहे हैं, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि जिन लोगों का एसबीआई पीओ का एग्जाम है, भाई अभी तुम लोग भर भर के मैराथन्स लगाओ बस, ठीक है ना? बाकी अभी मुझे पता है कि एक फियर सा आ गया होगा कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें, सेल्फ डाउट भी आ जाता है बहुत ज़्यादा। बट एट द एंड आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मेरा खुद का ऐसा हाल हो रखा है कि जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, वैसे वैसे मॉक का स्कोर गिरता जा रहा है। बट कुछ नहीं कर सकते आप, केवल मेहनत करते रहो बस। बाकी तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।